अंडर एज ड्राइवर got into an accident and as a result 6 लोग एक फैमिली मेम्बर्स के 6 लोगों की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से अब एक प्रॉपर क्रैकडाउन हो रहा है। केयर टेकर सीएम साहब ने भी कुछ मेजर्स कहे हैं कि अब वो इन प्लेस होंगे टू मेक श्योर दैट अंडर एज ड्राइवर्स आर no longer driving and those who are unlicensed actually go and get some licenses. So please असद आप इस पे कुछ हाँ जी, इस पे हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं जो पंजाब गवर्नमेंट अब कर रही है इस चीज़ की रोकथाम के लिए। सबसे पहले तो जो केस इटसेल्फ है अफनान शफकत का, जो अंडर एज ड्राइवर थे, जो DHA फेज़ 7 में एक्सीडेंट हुआ था जैसे आपने जिक्र किया, तो उसमें अपडेट्स कुछ ये हैं कि उनकी 5 दिन की जिस्मानी रिमांड जो मज़ीद दे दी गई है। उसकी वजह ये है कि उनकी एज के ऊपर कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर अंडर एज होने के लिए हैव टू बी 18 से कम। सो उन्होंने कहा ये है कि आप अब इनका हमने डेंटल और स्केलेटल मैच्योरिटी टेस्ट जो होता है वो मेडिकल बोर्ड ने करना है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा टाइम चाहिए, तो उसके लिए हमें 5 दिन चाहिए। उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि उनकी जो स्टेटमेंट है वो चेक करेंगे हम लाइट डिटेक्टर टेस्ट के साथ, पॉलीग्राफ की। अच्छा। हाँ जी, तो वो बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास हैं वो। इसके बाद अली बताएगा कि और उसके अंदर लाइट डिटेक्टर, पॉलीग्राफ का और क्या क्या चीज़ होती है, वो बाद में जरूरत। प्लीज़ संजीदा। तो उसके साथ साथ ये भी आई बात कि उनके साथ वो अकेले नहीं थे, उनके साथ 3 और लोग थे जो उनके दोस्त थे। तो उसमें से एक जो इब्राहिम नामी शख्स उनके साथ था वो पकड़े गए हैं, साद और अली उनके साथ थे, वो अभी तक फरार हैं। और जब ये गाड़ी में थे, बट गाड़ी तो ये चला जी। तो ये अब है कि जी उनको पकड़ें और सारों को पकड़ें और सारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जाहिर है इस अफनान के खिलाफ तो बहुत ही स्ट्रिक्ट कार्रवाई होगी। तो इस क्रैकडाउन के ऊपर अब आ जाते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो 5830 केस अब तक रजिस्टर हो चुका है, मिला के अंडर एज ड्राइविंग और लाइसेंस अगर आपका रेगुलर नहीं है, यानी कि है ही नहीं आपके पास, या दूसरा आपका एक्सपायर्ड है, जिसमें से अंडर एज ड्राइविंग के ऊपर लगभग 3680 केस और लाइसेंस वाली के ऊपर 2140 केस जो हैं अभी तक रजिस्टर हो चुके हैं। ना सिर्फ ये बल्कि ये दोनों चीज़ें जो हैं 10 दिन में 3000 से कुछ केस रजिस्टर किए हैं और 5 दिन में 1200 केस रजिस्टर हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल भी इस मामले में स्लो नहीं है, बहुत एक्टिव है। और ना सिर्फ ये कि केस रजिस्टर हो रहे हैं, गाड़ियाँ भी बंद हो रही हैं, गाड़ियाँ भी जब्त हो रही हैं। सो इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। अली, इसमें से आपका तो नहीं कोई एक केस? आप भी हैं? मैं काश अंडर एज होता लेकिन अनलाइसेंस तो होंगे आप ना अंडर है ना ओवर है, आप बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। अच्छा, एक तो ये है कि जाहिर है अगर वो अंडर एज हैं तो उन पर वो जुवेनाइल कानून का इतलाक होगा, अगर वो नहीं है तो कुछ और है, इसलिए वो टेस्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मैं देख रहा था तस्वीरों में हवालात में भरे हुए हैं बच्चे और उनको पकड़ पकड़ के अंदर कर रहे हैं। अब तो उन पे पर्चे होने शुरू हो गए हैं। पहले होता था चालान होता था अगर आपके पास, अगर आप अंडर एज ड्राइवर हो, अब सीधा पर्चा हो रहा है। और पर्चे का मतलब है कि उनकी आगे जाके स्कूलिंग, यूनिवर्सिटी में जाना है, ख़ासतौर पे मुल्क से बाहर वीज़ा लगवाना है, आपको लिखना पड़ता है आपके ऊपर कोई पर्चा तो नहीं हुआ कभी। ये एक बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, तीसरा बहरहाल इसमें सवाल ये हमेशा रहेगा कि क्या कानून से इसका हल निकाला जा सकता है या घर की तरबियत भी इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो बड़ी एक आम सी चीज़ समझी जाती है कि बच्चा बस उदा पैर पहुँच जाता है, ब्रेक करते दे दियो गड्डी। अच्छा, इस केस में भी आप ये देखें कि एक और जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो ये है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, इसने बाकायदा आके उनको हिट किया बदला लेने के लिए, क्योंकि कहीं पीछे इनकी आपस में मुँहमारी हो चुकी भी थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।